जड़ करही, जड़ करही हाजे जड़ करही, से चमगाल से दमगाल हो करही। परम धर्म सुते विदित अहिंसा, परम धर्म सुते अहिंसा, पर निंदा समय अगनागरीसा। हर गुरु निंदक दादुर होई, हर गुरु निंदक दादुर होई, दादुर होई, हा दादुर होई, दादुर होई, दादुर होई। जन्म सहस्त्र पाप तन सोई। जो महाराज भोले बाबा की और अपने गुरु की निंदा करता है वो अगले जन्म में दादुर बनता है। दादुर मतलब, दादुर मतलब मेढक। हाँ, दादुर मोर पपीहा बोले, सुना ना? तू के गाली कोयलिया, तू के गाली कोयलिया, अम्मा की दोहरिया, तू के गाली कोयलिया, अम्मा की दोहरिया, मृत की बरस बदरिया, अम्मा की दोहरिया, तुझ निंदक बहु नरक भोग करी, तुझ निंदक जग जनमय बायस शरीर धरी, जग जनमय। जो ब्राह्मणों की, ध्यान दीजिएगा, पंडित जी कुछ गलत कर रहे हैं उनका काम वो जाने। यदि ब्राह्मणों की जो निंदा करते हैं वो अगले जन्म में महाराज बायस, बायस मतलब कौआ, कौआ बना दिए जाते हैं। हाँ, तुझ निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी, जग जनमई। सिया राम जय राम जय जय राम, महाराज सूर्य की और श्रुति की, अपने कभी भी पुराण की निंदा नहीं करनी चाहिए भैया। दूसरे धर्म में देख लो, छोटा बच्चा भी पढ़ना नहीं आता पर अदा करना आता है अपना, है? समझ गए आप? समझ रहे हैं? टोपी पहन लिया, टोपी भी पहनते हैं महाराज, है? नमाज अदा करते हैं, अपना मंत्र जानते हैं। और हमारे हिंदू सनातन धर्म में बड़े शर्म की बात है महाराज, कई भक्त लोग ऐसे हैं जो एक एक चौपाई नहीं जानते हैं, स्वयं भी नहीं जानते, बच्चों को भी नहीं सिखाते। अब उनको देखो कि क्या कर रहे हैं, वो पूरा नमाज अपना धर्म मान, और कभी भी अपने धर्म पर ये नहीं कहते ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये गलत, वो सही नहीं है। ईसाई धर्म में देखो प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है, हमारे धर्म में प्रश्न है तो उत्तर है। फिर भी आदमी नास्तिक बन रहा है, आस्तिक बन रहा, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं है। हमारे धर्म में महाराज यदि बचपन जिसका सुधर गया तो उसका बचपन सुधर गया, बालकपन से सुधरोगे तो सुधर जाओगे, फिर बड़े आप पछताने होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। पर फिर भी यदि तुम समय हो गया है नहीं सुधर पाए तो शास्त्र कहते तुम पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे तो तुम कहीं पर भी कथा हो रही सुनो, है? जिसके हृदय में राम नाम बंद है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सुर श्रुति निंदक जे अभि माने, सुर श्रुति निंदक
रौ रौ नरक रहते प्राण रौ रौ जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सबके निंदा जे जड़ करही ते चमका दूर हुई अब तरही महाराज कहते जो सबकी निंदा करता है वो अगले जन्म में उल्टा लटका दिया जाता है। चमगादड़ बन करके महाराज चमगादड़ का अवतार होता है। इसलिए कभी भी निंदा ना सुननी है ना निंदा करनी है। किसी के बच्चे को अपना बना लिया, किसी के बच्चे का हरण कर लिया, किसी की माता का हरण कर लिया, किसी की पत्नी का जैसे स्वयं है तो कभी भी ध्यान दीजिएगा किसी की पत्नी के साथ गलत करने पर या किसी की बिटिया के साथ में गलत करने पर अगले जन्म में महाराज कहते हैं पहले तो यमराज के पास में जाते तो पूरे शरीर को कुचला जाता है। तमिश्र नरक में है कभी भी दूसरे की पत्नी की तरफ भी गलत नजरें नहीं करना चाहिए है। जो छोटे हैं उनको क्या मानो, बिटिया मानो, जो बराबर है बहन मान लो, और जो बड़ी हैं उनको मैया मान लो है। ऐसी मैया जो माताएं जो किया कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा महाराज जो भी महाराज कोई ऐसी गलत दृष्टि यदि हो जाती है तो कहते हैं तभी हमारे बुंदेलखंड में कहा गया है देखो भालो तको मत। यदि कोई माताएं कुछ गलत दृष्टि से गलत भाव से कुछ सोचती हैं तो भगवान ने उनको दोष नहीं दिया सोचने में, मैयाओं को फायदा है। यदि गलत भावना से कुछ सोचने लगी तो सोचने में भागवत जी में लिखा गलत नहीं है। पर यदि कोई माताएं भी किसी के गलत नजरों से देख रही, गलत कुछ कर रही हैं तो अंधतमिश्र नरक में महाराज भेज दिया जाता है। वहां पर महाराज कहते हैं कि खौलते हुए तेल में मैयाओं को डाला जाता है। हाँ, इसलिए भैया ध्यान दीजिएगा। देखो हमने पतियों को बताया, पति लोग बेचारे बोले कि गुरुजी हम ही को बस है कुचला जाता है, माताओं को नहीं है। तो माताओं को ज्यादा है, क्यों ज्यादा है मैयाओं को? बेईमानी नहीं है, इसलिए ज्यादा है कि माताएं ज्यादा समझदार होती हैं। हाँ, समझदार क्यों होती है? क्योंकि ये झुकती हैं, नहीं झुकती पैर पड़ती हैं और झुकने वाला बड़ा होता है, झुकाने वाला छोटा होता है। इसलिए निवेदन करें क्योंकि समझदार है। भीम जो भीष्म पितामह थे वो पूरे महाभारत में महाराज सबसे ज्यादा समझदार थे, तो सबसे ज्यादा दंड भी पाए। ज्ञानी थे ना, ज्ञानी थे तो सबसे ज्यादा महाराज पूरे सैया में अर्जुन की जो बाणों की सैया थी मैया,